तो चलो यार, अब मैं फटाफट बताता हूँ। ये एक्सरसाइज 5A है और इसमें जो पहला वाला है ना, सबसे आसान है। कैसे? ऊपर 5 5 वाला सारा मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 वाला, इस तरह से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पहला। ठीक है। दूसरे में क्या है, जितनी बार चाह है वो कर लोगे, ये भी कर लोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे माइनस है ना इसमें, तो 1 2 3 4 5। अब 5 है ऑड नंबर, तो ऑड टाइम अगर माइनस हो तो आपके आंसर में माइनस आएगा। अगर इवन टाइम, ठीक है, अगर ये 4 बार माइनस होता तो आंसर में माइनस नहीं आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि दो माइनस मिलके प्लस हो जाता है, ये भी दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो अकेला बचेगा इसकी वजह से माइनस आ जाएगा। बाकी ये सब भी वही मैटर है। 3 बार माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा। नीचे 6 का 3 बार अपना जो है मल्टीप्लाई कर लेना। तो पहला वाला जो है आपने देखा कि बहुत ही आसान है, फटाफट फॉर्मेलिटी कर लेना है। ठीक है, अब मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दूसरा जो सवाल है, इसमें क्या बोला है, इसको ना पावर नोटेशन में लिखो। ठीक है, मतलब इसके जैसा लिखो, जैसे इसमें पावर लगा है इसको भी ऐसे लिखो। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इसको जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, ये देखिए करके बताता हूँ। ये देखो, जैसे पहला वाला है 2 का पहला वाला, ठीक, 25 को अपना साइड में इस तरह से कर लो, 25 का 5 से आएगा, ठीक, और 36 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, इसको हम करेंगे ऐसे, ये देखो 25/36 ऐसे लिखेंगे। अब उसके इक्वल क्या करेंगे, इसका लिख देंगे 5 × 5, ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे, ये वाला। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है 5 है 2 बार है, मतलब ये है 5 का स्क्वायर, ये क्या है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी 3 जो है वो भी 2 बार है, तो इसका भी स्क्वायर है। तो इसको हम बड़े आराम से एक ही बार में, ये देखो 5 और नीचे 2 × 3, और ब्रैकेट में सब का जो पावर है स्क्वायर वो एक बार में कॉमन करके लगा देंगे एक बार में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5/2 3 × 6, ये आएगा आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और अब देखो दूसरा बताता हूँ, ये वाला। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, सुनो पहले ये करो, इसको 3 से करेंगे, इस तरह से आएगा। ठीक, और 64 का क्या होगा, ठीक। अब हम इसको बड़े आराम से ऐसे लिख देंगे, देखो 3 कितनी बार है, 3 बार ना। लेकिन ये सोचो कि माइनस आखिर आया कैसे। सीधी बात है, माइनस लगा होगा तभी, और माइनस आपको लगाना है तो जितनी बार आप 3 लिखे होंगे सब जगह लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक में माइनस लगा दिया बाकी 2 में नहीं लगाया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 64 जो है ये तो आप देख ही रहे हैं, तो मैं जो है ऐसे देखिए, ठीक है, इसमें क्या है कि -3 पर तो 3 पावर हो गया, ठीक, और 2 पर कितना पावर हो गया, 6 पावर हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ भी 3 दिखाई दे और नीचे भी पावर में जो 3 दिखाई दे, इसलिए हम 2 टुकड़े में लिख दे रहे हैं। देखो 2 की पावर 3 और यहाँ भी 2 की पावर 3। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप आपके भाई जैसा समझ में आए। ये देखो -3 अब बटे ये जो 2 × 2 है, इस तरह से ना फ़ायदा ये है कि सबका पावर 3 3 3 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार में से कॉमन करके दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, -3/4 और सब के पावर 3, ये आ जाएगा आंसर। ठीक इसी तरह से ये तीसरा वाला भी होगा, और चौथा वाले में ऊपर तो 1 है, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे देखो ये 128 है, इसका मैं करके दिखाता हूँ पहले। इसमें ना ये जो 1 है उसका तो कुछ करना नहीं है, लेकिन जो 128 है इसका तो कुछ करना ही है। ये देखो
ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो -1 है, ठीक, इसको भी इतनी बार लिखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ना। तो मैं इस -1 को मैं 7 बार लिख भी सकता हूँ, नहीं भी, जैसे कि ये देखो, एक और रहेगा ना, इस तरह से। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार में ऐसा दिखा देंगे, -1 अब बटे 2 और सब के पावर 7, ऐसे। अब देखो तीसरा वाला जो है, इसमें क्या है ना कि इस तरह से पावर वाले फॉर्मेट में दे दिया है और इसको इस तरह से लिखना है, इस तरह से, ठीक है। यानी इसका ये वाला जो है जस्ट उल्टा है। तो फिर भी मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, मैं सीधे ना माइनस वाला करके बता दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, सब फटाफट हो जाएगा। ये देखो, -8/5 और उसके पावर 3 है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहली बात तो ये जितनी बार है उसको उतनी बार रिपीटेशन मारो, ठीक है। अब इसके बाद माइनस पर ध्यान दो, पहले माइनस 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 3 बार है ना, तो आपका आंसर माइनस में तो आना ही है। उसके बाद जब आप 8 × 8 ऐसे करेंगे तो 64 आएगा, उसके भी 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512, ठीक है। अब नीचे इसका जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125, यही है आपका आंसर। अब आपको क्या करना है, ये जितना भी है सब का सब ऐसे ही होगा। अब इसमें जैसे है तो -1 की पावर 9 है, तो 9 बार -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, इस तरह से 9 बार लिख करके, क्योंकि 9 बार माइनस आएगा तो आंसर में तो माइनस आएगा ही, और 1 1 का तो कुछ होने वाला है नहीं, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो चौथा वाला है, असली कहानी यहाँ से शुरू होने जा रही है। अब बस इसमें देखिए मज़ा आएगा ज़्यादा। अब जैसे चौथा का पहला है, तो यहाँ से ना थोड़ा सा फार्मूला टाइप का नियम कानून लगना चालू हो जाता है। तो पहला वाला क्या है, 4 की पावर -1, देखो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जब भी किसी भी चीज़ के पावर, जैसे नेगेटिव पावर होता है ना, जैसे ये देखो x के पावर अगर -a लिखा है ना, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस की वजह से 1/x⁴, ऐसा हो जाता है। ये एक रूल है, इसको हमेशा याद रखना। अब देखो, जैसे 4 की पावर -1 है ना, तो 1/4 ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि 4 की पावर 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए 1/4 इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला बताता हूँ। दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में -6 की पावर -1 है ना। अब देखो इसमें ना दो दो जगह माइनस लगा है। अब दो दो जगह माइनस लगा है तो इसका क्या मतलब है कि -6 और उसके पावर -1, तो इसमें एक बात याद रखना, ये माइनस नहीं हटेगा, ये जो पावर में माइनस है वही हटेगा, और उसी की वजह से ये जो सिस्टम है ना -6, ये नीचे चला आएगा और इसके पावर यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा। और प्लस में जब 1 लगता है तो उसका कोई मतलब तो रहता नहीं, तो 1/-6, यानी कुल मिला जुला के माइनस अगर हम चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, तो -1/6, ठीक है। ये दोनों ही आंसर आपका सही है, ठीक। अब इस तरह से, अब तीसरा वाला समझ गए होगे। तीसरा वाला भी यार एक लाइन का ही आंसर है। ये देखो 1/3, ठीक है, उसके पावर -1 है। तो जैसे हम ऊपर था तो नीचे कर दे रहे हैं, तो ठीक यहाँ पर ऊपर भी है नीचे भी है, तो नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे कर देंगे, इस तरह से 3/1। क्यों हो रहा है, माइनस की वजह से ये पलटा पलटी हो रहा है ना। तो अब तो पावर 1 में आ जाएगा, तो अब 3 के पावर 1 तो 3 ही होता है, लेकिन 1 के पावर 1 तो 1 ही होता है, लेकिन नीचे 1 हमने लिख तो दिया है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे जो 1 होता है ना उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप सीधे 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब बताता हूँ चौथा वाला। देखो -2/3 उसके पावर -1 है, तो -2/3 उसके पावर -1 है।
तो ये जो माइनस है पावर में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 3/-2 और उसके पावर में पॉजिटिव वाला 1 लग जाएगा ना। तो अब पॉजिटिव 1 लग गया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो हम आराम से जो है 3/2, और ये जो माइनस है इसको आप बीच में लिख सकते हैं चाहे ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सही है। और अब बताता हूँ ये पांचवा वाला। इसमें बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ ये ना। तो हम एक बात बता दें कि ये जो पावर में -1 था ना, यही होता है रेसिप्रोकल, मतलब कि उल्टा पुल्टा कर देना। अब जैसे पावर में -1 था तो आंसर आते आते सब कुछ पलट जा रहा था, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, ऐसे हो जा रहा था ना। तो ठीक यही काम इसमें भी होगा, लेकिन थोड़ा सा वर्ड लिख दिया है रेसिप्रोकल, यहाँ वर्ड नहीं पावर लगाया था। सुनो ये देखो, अब पांचवा का जो पहला वाला है ना, इसको हम करेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पे सवाल तो लिखा है कि 3/8 के पावर 4, ठीक है, 3/8 के पावर 4, ये तो सवाल है, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है वो ये है, इस तरह से आपको लिखना है कि रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 के पावर 4 इक्वल ये 3/8 के पावर -4, ठीक है। अब -4 हो गया तो आपको पता चल ही गया कि इसको पलट देना है, 8/3 कर देना है, और 8/3 करते ही माइनस फिर गायब कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 3/8 था और यहाँ पर 8/3 हो जाएगा, पलट जाएगा और पावर वही आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इस तरह से करना है, बाद में पलट देना है। तो इस तरह से पांचवा का पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा कुल ऐसा ही होगा। और दूसरा तो दोनों मैच कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तीसरा वाला देखिए, तीसरा जो है 6 के पावर 7 है, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे ना, 6 के पावर -7, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, 1 ऊपर लिख के नीचे 6 के पावर पॉजिटिव में 7, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर। और इसको आप ऐसे ही नहीं, आप चाहें ना तो, क्योंकि 1 है तो 1 के पावर आप ऐसे 7 जानबूझ के लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी लिख लो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको चाहें तो 1/6 ऐसे करके इकट्ठा ऐसे भी 7 लिख सकते हैं। और ठीक इसी तरह से ये जो चौथा वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सवाल क्या है, -4 के पावर 3, यही है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लिखेंगे तो वैसे ही कि रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक। तो इसमें आप इक्वल करके ऐसे -4 के पावर -3 लिख दीजिए ना। फिर अगले स्टेप में क्या कीजिए, अगले स्टेप में इसको अंदर ही अंदर 1/-4 कर दीजिए, ठीक ऐसे, और उसके पावर जो है कि पॉजिटिव वाला 3 लगा दीजिए, क्योंकि माइनस की वजह से तो पलटना था तो हमने पलट ही दिया। एक चीज़ और है कि इसमें आप चाहें तो जैसे माइनस नीचे है ना, तो माइनस को आप ऊपर भी खिसका देंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये देखिए, तो ये है आपका आंसर इस तरह से। और अब देखो ये जो छठवां वाला सवाल है, इसमें क्या है, ये तो और भी आसान है। इसमें बस देखो एक बात नोटिस करने की है, सबके पावर 0 लगा रखा है, देख लो। तो ना मैं बता दूं कि एक नियम होता है कि कोई भी मटेरियल हो उसके पावर में अगर 0 लग गया हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आ जाएगा, ये बात याद रखना। चाहे x की पावर 0 हो तो भी बराबर 1 आएगा, और मान लो कि 5 के पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, और -17/23 इतना भयंकर अगर लिखा हो और उसके पावर भी अगर 0 लग गया तो इसके इक्वल 1 आना ही है, ठीक है। इतना समझ लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये देखो छठवां का पहला वाला जो है 8 के पावर 0, तो ये तो 1 हो गया, ये तो ख़त्म बाजार। दूसरा वाला -3 के पावर 0, ठीक है, तो वो भी इक्वल 1 करना ही है, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। अब सुनो तीसरा वाला, तीसरा वाला में क्या है, अलग अलग, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया है, तो दिमाग लगाया तो ये देखो
4 के पावर 0 अलग से लिखा है ना, क्या किया है, 4 के पावर 0 अलग से लिखा है तो इसका हम 1 कर दिए, प्लस 5 के पावर 0 अलग से लिखा है ना, तो इसको भी 1 कर दिए, तो दोनों जब ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, 2। ये है आपका आंसर। ठीक, अब चौथा वाले में क्या किया है, 6 के पावर 0 और 7 के पावर 0 तो है, लेकिन उनका मल्टीप्लाई है। ये देखो, इसमें ऐड था तो मैंने 1 + 1 जोड़ा, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये भी 1 आएगा, मल्टीप्लाई वो भी 1 आएगा, तो 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, यहाँ 1 1 ऐड होके 2 2 हो गया था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 1 आ गया, तो ये इस तरह से छठवां आपका ख़त्म। अब देखिए सातवां वाला, सातवां वाला जो है यहाँ पर बढ़िया आप देखो सवाल बनाना चालू किया है, और इसमें क्या दिमाग लगाया है, अलग अलग तरह का रूल्स जो है फार्मूला आप लगा करके इसमें काम करेंगे। तो देखो यार, सातवां का जो पहला वाला है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जैसे ये 3 है तो नीचे कोई भी 3 से कटने लायक है नहीं, और नीचे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ऊपर किसी से कटे, तो कोई बात नहीं, चलो इसको फटाफट हम लिख देते हैं। 3 के पावर 4 और 1 के पावर 2 होगा तो वो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 के पावर चाहे जो भी हो जाए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 2 के पावर 4 है तो वो भी लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 5 का जो स्क्वायर है ना वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 के पावर 4 जब आप गुणा गणित पूरा करेंगे ना तो 81 आएगा। ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे तो 81 आएगा। और 2 के पावर 4 है तो ये मैं थोड़ा आपको ट्रिकी तरीके से बताता हूँ। ये देखो 5, यहाँ 5 होगा, 5 2 बार है ना, तो 5 × 5। ठीक, अब देखो ये दोनों 5 दूना 10 और ये भी 2 × 5 10, तो इधर 10 10 मिल गया 100, और 100 और इधर 2 दूना 4 यानी 400। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से कर लिया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 81/400। ठीक है, ये तो पहला वाला बड़ा आसान था, चलो भाई फटाफट हो गया। अब बताता हूँ दूसरा वाला। चलो यार, अब दूसरा वाला बताते हैं। देखो ध्यान से, इसमें एक चीज़ तो है कि ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, 3 लोगों का कुछ तो हो सकता है। अब देखो कैसे, -2 के पावर 5 ना, मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया। ठीक है, -2 के पावर 5 मल्टीप्लाई -3 के पावर 3। ठीक है, ये जो ये वाला जो 3 है उसके पावर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि उसके ब्रैकेट पे 5 चढ़ा है, और मल्टीप्लाई ये 7 के पावर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जैसे 2 है, नीचे किसी से कटने वाला है नहीं, तो ठीक है, पावर में 5 है जो कि ऑड नंबर है, तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब 2 को आप जब 5 बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 32। ये मैं सीधे ही बता दिया ना। अब देखो मल्टीप्लाई, अब कमाल ये है कि जैसे ये यहाँ पे क्या है, 3 के पावर 3, लेकिन माइनस भी है, तो आप इसको ना ऐसे कर सकते हैं, -1 के पावर 3 अलग और +3 के पावर 3 अलग, 2 टुकड़ों में आप ऐसे लिख सकते हैं। माइनस के साथ 1 लगा के अलग कर लो और पॉजिटिव वाला 3 जो है अलग कर लो। ठीक है, अब यहाँ से ना थोड़ा सा ट्रिकी काम चालू होगा, और मल्टीप्लाई 7 के पावर 3 लिखेंगे अभी हम, देखते हैं कितना आता है। वैसे तो 7 7 जा 49, और 49 7 जा आ जाएगा आपका 343। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब सुनो, अब आगे क्या करना है, ये देखो यहाँ तो -32 है। ठीक है, ये चलो सही है, मल्टीप्लाई ये जो -1 के पावर 3 है, तो अगर ये ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर है तो हमारा तो -1 ही आएगा। ठीक है, और 3 के पावर 3 का कुछ करते हैं। ये देखो ऊपर भी 3 की पावर है, नीचे भी 3 की पावर कुछ है, तो एक बात याद रखना कि एक ही बेस ऊपर और एक ही बेस नीचे, यानी डिवाइड वाली स्टाइल में, तो उसके पावर को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा पावर तो नीचे है 5, ऊपर तो छोटा पावर है 3 है, तो नीचे ही जो है 5 - 3 उसके पावर जो होते हैं ना उसको माइनस कर देते हैं। ठीक, और मल्टीप्लाई 343 और इक्वल, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32, और ये माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, तो 32 से कम 32, ऊपर तो 32 आ गया।
अब नीचे देखना है, 3 के पावर क्या हो जाएगा ये 2। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा 32 और बटे ये जो 3 जा 9 है, तो 9 का हमें मल्टीप्लाई करना है। और अभी हम मल्टीप्लाई करके देख भी लेते हैं। तो हमने अभी मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया, ये आ रहा है नीचे वाला हमारा 3087। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब देखो यार तीसरा वाला, इसमें क्या है ना कि जैसे -1 के पावर 5 है, तो ये हमने अलग से लिख लिया। ठीक, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, इसको रहने दो, और 3 का स्क्वायर है, ये भी ठीक है। और ये जो 2 है उसके पावर 5 है, और यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे -1 है तो 1 के पावर चाहे जो हो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन माइनस के पावर जो है ना ऑड है, 5 है ना, तो यहाँ बचेगा आपका -1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है ना, हम इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर नीचे किसी से कटने वाला है नहीं, तो मैं इसको सीधे 9 लिख दे रहा हूँ। अब नीचे देखिए, नीचे क्या होगा कि ये जो है 2 की पावर 5 और ऊपर क्या है 2 की पावर 3। ठीक, तो हम नीचे ही पावर का जो माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइड है नीचे और ऊपर, तो पावर में घटाना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इस 4 को, 4 का चलो हम स्क्वायर कर ही दे रहे हैं ना, 16। अब देखो ये तो -9 हो गया, और नीचे क्या होगा 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर आएगा ना इस तरह से, और मल्टीप्लाई 16। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा -9/4 मल्टीप्लाई 16, और कुल मिला जुला के आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा -9/64। ये है आंसर। और अब देखो ये चौथा वाला, इसमें क्या है कि 2 की पावर 2 चलो लिख लिया, और -3 के पावर 3 भी अलग कर दिया, और 7 के पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब हो गया, और ये है 2 का स्क्वायर ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर जो है 2 के स्क्वायर से सीधा कट गया। अब क्या होगा, ये जो -3 है इसको हम अलग कर दे रहे हैं। आपको पहले भी बताया था कि -1 का क्यूब अलग कर देंगे, और केवल 3 यानी कि +3 लिख करके उसका जो क्यूब है वो अलग कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर ना, इसको चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 कितना हो जाएगा 9। ठीक, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये जो 5 की पावर 3 है वो आ जाता है ना 125। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद -1 पे क्यूब है तो वो तो -1 ही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये देखो 3 का स्क्वायर नीचे है और 3 का क्यूब ऊपर है ना, तो एक ही बार जो है उसके पावर को हम यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई 49, और नीचे क्या हो जाएगा 3 तो मेरा माइनस हो गया ऊपर जाके पावर, तो ये नहीं लिखेंगे, 125 जो है हम लिख दे रहे हैं 125। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि 3 के पावर ये 1 आएगा। ठीक है, -1 इंटू 3 के पावर 1, यानी कि सीधे सीधे 3 मल्टीप्लाई 49, और नीचे क्या हो जाएगा 125। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगले स्टेप में यहाँ पर 3 का और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, 4 और 7, और माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और नीचे आ जाएगा 125। यह है आपका आंसर। अब देखो पांचवा वाला, ये भी फटाफट कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, -3 का हम क्यूब कर दे रहे हैं ना, तो माइनस तो आएगा ही, और आ जाएगा 27, और नीचे 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा हमारा 64, फिर ये माइनस। ठीक है, और यहाँ 5 का जो क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, लेकिन माइनस पर क्योंकि ये
ऑड पावर है इसलिए माइनस लग जाएगा, तो माइनस 125 और नीचे क्या होगा, 2 का क्यूब होता है 8 ना, इतना हमारा इधर आ गया। अब मल्टीप्लाई ये जो 4 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, वो अलग बात है। अब देखिए अब क्या होगा ना कि ये तो हम चलो ऐसा लिख देते हैं -27/64। अब ये जो माइनस और माइनस है ये दोनों प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ 125। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो है 64 और 8 इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 64। ठीक है, तो जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन को तो आपको खूब पता है 64 वन जा 64, तो यहाँ आ जाएगा -27। ठीक है, प्लस 8 जा 64, तो 125 में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। ठीक, ये हमारा सब चल रहा है ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाई 16। अच्छा हम 16 जो लिख रहे हैं 16 एकम 16 और 16 चौका 64। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, अब क्या है कि 1000 प्लस में है और 27 जो है माइनस में, तो अब घटाना हो जाएगा तो घटाते ही 973 आएगा और नीचे क्या बचा है 4। यह है आपका आंसर। और अब कर लो चैनल को सब्सक्राइब। अब देखो आठवां वाला, आठवां वाले में बढ़िया है, इसमें सीधे जो है कि ना रूल्स लगाएंगे और फटाफट आ जाएगा। अब जैसे कि हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे इसमें भी 4/9 है और इसमें भी 4/9 है, दोनों का बेस जो है सेम टू सेम है। तो हमको क्या करना है कि एक बार में ये जो बेस है वो ऐसे लिखना है, और क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना इसीलिए दोनों के जो है पावर उनको ऐड कर देना है। तो 6 है और हम ऐड करेंगे -4, तो सीधे -4 ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 4/9 के पावर कितना आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 16/81। ये है आपका आंसर। अब देखिए दूसरा वाला, इसमें क्या है कि -7/8 दोनों में है, तो कोई बात नहीं है -7/8 लिख लिया। पावर को ऐड करना था, लो भाई -3 + 2 कर लिया। ठीक है, अब हम क्या पा रहे हैं कि -7/8 के पावर में आ रहा है -1। अब क्योंकि हमारा पावर ही माइनस में है, ठीक है, तो आपको बताया था कि ये पलट जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा और ये -7 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस नीचे लिखना शोभा नहीं देता है इसलिए माइनस हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब ये जो तीसरा वाला है इसमें 4/3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 4/3 एक बार लिख लिया और दोनों जो पावर थे ना उनको ऐसे ही ऐड कर लिया, तो हमारा क्या आएगा 4/3 के पावर आ जाएगा -5, और जो कि जब हम माइनस हटाने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4, पलट जाएगा और पावर बन जाएगा क्या +5। और आप ना ये 3 का जो है ऐसे लिख भी सकते हैं दिखाने के लिए क्योंकि लंबा है। इस तरह से, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो खूब आप बढ़िया से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आएगा ये 243 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1000 के पार 1024। अब देखो यार नौवां वाला, तो ये 9th वाले में ना कितना आसान से चालू किया है, फिर धीरे 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 जो है क्वेश्चन का साइज बढ़ाता गया है। तो सुनो, कोई ख़ास बात नहीं है। तो पहला वाला जो है, पहला वाले में क्या लिखा है 5 के पावर -3 ना, ये तो आपको भाई देखो पहले ही बताया है कि माइनस है तो ये बन जाएगा 1/5 ना, 1/5। इसके पावर में आ जाएगा +3, तो 1 के पावर 3 है तो 1 ही आएगा, 5 के पावर 3 है इसलिए आ जाएगा 125। तो पहला आंसर तो आ गया। अब देखो दूसरा वाला, दूसरा में क्या है, दूसरे में है -2 के पावर -5। ठीक, तो देखो दूसरे वाले में क्या होगा, ये माइनस की वजह से ये बन जाएगा 1/-2। ठीक है, और बन जाएगा +5। ठीक, अब क्या होगा, तो माइनस हम चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, तो
क्योंकि पावर जो है ना ऑड नंबर है, 5 है, तो माइनस तो आने आना है ना, तो -1 ऊपर कर दे रहे हैं। और 2 की पावर 5 आप जब पता करेंगे ना तो आ जाएगा 32। ठीक, दूसरा भी आ गया। अब तीसरा वाला कितना है, 1/4 की पावर -4। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, 1/4 के पावर -4। ठीक, तो इसके माइनस की वजह से ये 4/1 हो जाएगा, पलट जाएगा और पावर पॉजिटिव लग जाएगा। तो 4 ऊपर और 1 नीचे, ये नीचे जो 1 होता है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई ख़ास बात नहीं है, तो इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो तो क्या बचेगा, 4 के पावर 4, और 4 के पावर 4 को आप जब सॉल्व करेंगे तो 16 × 16 कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, इस तरह से। अब चौथा वाला क्या है, चौथा है -3/4 के पावर -3। -3/4 के पावर -3। तो ये तो चलो ठीक है भाई, 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, माइनस नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं उसको वापस ऊपर कर दे रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि माइनस जो है ना, अक्सर आप देखेंगे कि नीचे नहीं दिखाएगा, भले वो पलट जाएगा लेकिन बाद में माइनस को ऊपर ही ले जाएगा। और यहाँ पलट देने की वजह से मेरा क्या हो गया, अब माइनस नहीं, अब +3 हो गया है। तो माइनस के पावर ऑड नंबर है, 3 है, तो वो माइनस आना ही है। और 4 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 64, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, अब पांचवा जो है ये -1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/-3 ना, उसके पावर +1 हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ भी -1 है तो ये क्या हो जाएगा, 3/1। ठीक है, उसके पावर 1। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 जो पावर में लगा है उसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये माइनस को हम ऊपर कर दे रहे हैं, तो -1/3 ये आ जाएगा। और यहाँ जो नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ कुल मिला जुला के 3 बचेगा। ठीक है, और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यही -1। ठीक, अब देखिए छठवां वाला, छठवां वाले में क्या होगा, ये -1 इस पर भी है और इस पर भी है, तो ये पलट गया मेरा ना, 7/5 हो गया। अब हम मैं ना देखियो, अब हम बार बार ना इसमें पावर 1 नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जब वैल्यू है नहीं तो क्या लगाएं बार बार। और ये भी पलट जाएगा, 4/7, 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 ऊपर और 5 नीचे। सातवां देखो, सातवां है मज़ेदार, इस तरह का सवाल कंपटीशन में भी आ जाता है। ठीक है, 5 की पावर -1 है ना, तो ये बन जाएगा 1/5। ठीक, माइनस 7 के भी पावर -1 है, तो ये भी पलट के क्या बन जाएगा, 1/7। ठीक, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, ये जो पावर -1 है वो उसको भी ऐसे रहने दो। ठीक है, इन दोनों को जब हम, इन दोनों फ्रैक्शन को जब हम माइनस करेंगे ना, तो 7 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 35। ठीक है, अब पावर पे तो अभी भी -1 ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/35। ठीक है, उसके पावर क्या आ जाएगा, -1। अब आपको खूब पता है कि अंदर तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, तो पावर जो माइनस में था उसको प्लस में लाने के लिए हम जो है इस मटेरियल को उल्टा पुल्टा कर दिए, इसको ऊपर पहुंचा दिए, उसको नीचे कर दिए, हमारा आ गया आंसर। और अब देखो आठवां वाला, ये भी मज़ेदार है। ये देखो -1 पावर -1। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारा 3/4 माइनस, ये क्या बन जाएगा, 1/4 पलट जाएगा तो बन जाएगा 4। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद किया और -1। अब आगे क्या होगा कि इसमें 4 4 जा 16, और 16 और जो 3 है ये मिला जुला के बन जाएगा क्या, -13। ठीक है, तो -13 और /4, अब उसके पावर है -1। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर हम हटाएंगे तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा और 13 नीचे पहुँच जाएगा, माइनस भी नीचे चला जाएगा लेकिन मैं उसको ऊपर
दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। अब देखिए 9th वाला, इसमें क्या है कि पावर -1 है तो ये भी हमारा नीचे चला गया, 2/3 हो गया, और डिवाइड, इसका भी पावर -1 है तो ये भी जो है 5 ऊपर और 2 नीचे कर दिया, ठीक है। 2 के साथ माइनस भी नीचे कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इतना हो गया ना। अब क्या करना है कि ये तो 2/3 रहेगा, लेकिन आपको खूब पता है कि ये जो डिवाइड है इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक बार पलट जाता है, तो -2 ऊपर आ जाएगा और 5 जो है वापस नीचे पहुंच जाएगा, ठीक। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका, 2 2 जा 4 और ये माइनस, यानी कि -4, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15। और ये जो 10th वाला है ये तो बस मजाक कर रहा है। आपको खूब पता है कि अंदर कोई भी मटेरियल हो उसके पावर अगर 0 है तो वो सीधे सीधे क्या हो जाता है, 1, ठीक है। और अब बताता हूँ 10वां वाला, चारों जो है कि कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है, वैसा ही है। अब देखो ये जो 10वां वाला है ना, इसमें कुछ पावर है, उसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर पावर है, बट करना इसको बहुत ही आसान है। करेंगे कैसे, ये देखो, इसमें ना आप एक बार में जो मेन बेस है ना 1/4, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, उसके बाद जितने भी पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है सबको चौक मार के मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इस तरह से ध्यान देना, ठीक है। लेकिन कैसा होना चाहिए, अगर ब्रैकेट हो उसके ऊपर पावर हो, फिर एक और ब्रैकेट हो उसके ऊपर पावर हो, ऐसा सीन में ही पावर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, -1/4, इसके पावर क्या हो जाएगा, 2 ठो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो पावर है, पावर तो पॉजिटिव है, ऊपर से इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है, तो इवन नंबर है इसीलिए माइनस हो जाएगा गायब, क्योंकि 4 बार माइनस आएगा। और 1 के पावर 4 हो चाहे 5 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 हो गया। और 4 के पावर 4 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 5 6। अब देखो दूसरा वाला, इसमें भी हमें ना 2/3 को ऐसे लिखना है, अब पावर के ऊपर पावर है इसीलिए 2 × 3 कर देना है, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, आगे कोई ख़ास बात नहीं, वही घिसा पिटा काम, 2/3 ऐसे लिख लिया माइनस, और पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पावर जो है इवन नंबर है तो माइनस तो हमारा बचेगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6, और नीचे भी अलग से 3 की पावर 6। तो जब आप 6 बार इस सब को लिख के खूब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 6 जो है आपका आ जाएगा 64, 4 चौक 16, 16 हाँ 64, और 3 की पावर 6 करेंगे यानी कि 9 × 9 × 9, तो ये आ जाएगा आपका 729। अब देखो तीसरा वाला, दोनों में बेस जो है सेम टू सेम है, चलो भाई रख लिया, -3/2, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में तो डिवाइड हुआ है, तो जब बेस में डिवाइड हो ना तो पावर को माइनस करते हैं, 3 - 6, तो ये तो आ जाएगा आपका क्या, इसके पावर -3, जो कि आगे चल के पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे रख लो, और उसके पावर अब लग जाएगा +3, ठीक है। और अब क्या करें, अब जगह नहीं है, चलो यहीं लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस के पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा, 2 की पावर 3 कितना आता है, 8, ठीक है। 3 के पावर 3 कितना आता है, 27। अब देखो चौथा वाला, दोनों ही बेस सेम टू सेम है तो -2/3 हमने लिख लिया, और क्योंकि दोनों में डिवाइड है इसलिए पावर को माइनस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2/3, और उसके पावर क्या आ जाएगा, 7 - 4 यानी कि 3।
तो माइनस के ऊपर जो पावर है नेगेटिव है तो माइनस आ गया। 2 की पावर 3 आता है 8 और 3 की पावर 3 कितना आता है 27। लो इसका भी आंसर वही आ गया।